श्रोता ग्रुप देख रहे हैं। बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड वर्ग 10 साइंस के मॉडल पेपर के बाद, जिस क्रम में आज हम चौथा नंबर सेट देखेंगे। इससे पहले का वीडियो अपलोड है, नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर के हुए देखते हैं वर्ग 10 मॉडल पेपर सेट नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, दुगुनी, आधी, चौथाई या बराबर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आधी। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। नंबर 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न है आपको लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, IR²। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षभामी मांसपेशी द्वारा और परितारिका द्वारा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्षभामी मांसपेशी द्वारा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा के स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? भू तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मातृत्व ऊर्जा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनिल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सूखा सेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सूखा सेल। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधी रेखा में। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है? रबड़, उर्वरक, हीरा, लोहा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन ए को देखिए, कार्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो सही आंसर आपको 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको भी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए को देखिए हवा, बी को देखिए पानी, सी को देखिए पारा, डी को देखिए कांच। तो सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी पारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 180 मीटर सेकेंड है, माध्यक का अपर्तनांक होगा। तो माध्यक का अपर्तनांक यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी 1.5 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभवांतर का एसआई मात्रक कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी वोल्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कहता है किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक दोनों या शून्य। तो सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋणात्मक। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए को देखिए, आर बराबर एफ, आर बराबर 2f, आर बराबर 3f, आर बराबर f/2। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आर बराबर 2f हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कहता है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट बाउन, रॉबर्ट हुक, पालाड, बिचौ। तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है रॉबर्ट बाउन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए को देखिए, पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। सही आंसर आपको 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बायोगैस। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूज तार में, इनमें से सभी में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्म तार में। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गर्म तार हमारा सही आंसर हो जाएगा, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्पण का सूत्र पूछा जा रहा है, तो दर्पण का सूत्र आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिंटल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंटल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का पतनांक, प्रकाश का प्रविकर्ण। तो सही आंसर आपको 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 22 का आपको ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आभासी। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि डायनमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो सही आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न कहता है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए को देख लीजिए, अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या अवतल दर्पण। तो सही आंसर आपको 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है किस रंग का विलचन न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो 27 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि लाल। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 28 नंबर प्रश्न जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है अभिक्रिया CuO + H2 एरो Cu + H2 में किसका उपचयन होता है? तो यहाँ पर सही आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, H2 का। 29 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 29 नंबर प्रश्न कहता है सोडियम की संयोजकता क्या है? 1, 2, 8, 11। तो सोडियम की संयोजकता जो है ऑप्शन नंबर 1
यानी कि 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, CaCO3। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी गैस ओजोन परत को छेद के लिए उत्तरदायी तो है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। तो सही आंसर आपको 31 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न करता है आवर्तक सारणी में कितने वर्ग है? 7, 9, 8, 18। तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है फॉस्फोरस सल्फेट किस क्रिस्टल का रंग होता है? सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्तक सारणी में कौन सा आवर्तक अभी तक अधूरा है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, तीसरा आवर्तक, प्रथम आवर्तक, छठा आवर्तक, सातवां आवर्तक। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सातवां आवर्तक बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड अम्ल को कीटोन या ईथर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अम्ल कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी? 114, 103, 98, 93। तो सही आंसर आपको 36 का ऑप्शन नंबर ए 114 बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो उसकी संयोजकता देखिए ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है पेंसिल बनाने में कार्बन में किसका अपरूप का उपयोग होता है? ऑप्शन ए को देखिए, चारकोल, कोक, ग्रेफाइट और आइसोप्रीन। तो सही आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है सीनावार अयस्क है? जस्ता का, एल्युमिनियम का, पारद का और कैल्शियम का। तो सही आंसर आपको 39 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पारद का। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है हेलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। तो सही आंसर आपको 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है वे कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपको ऑप्शन नंबर बी एल्काइन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है 4, 6, 8, 12। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 6। 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 6, 7, 8, 9। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 7। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है एक घोल नीले लिट्रम पथ को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो घोल का पीएच आपको 44 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है बीजेन का अनुसूत्र क्या है? तो बीजेन का अनुसूत्र आपको ऑप्शन नंबर सी C6H6 बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथनेल, एथनॉल, एथेनोल
और एथेनोइक अम्ल। तो सही आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 47 नंबर प्रश्न कहता है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्कीन का। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है लोहे की परमाणु संख्या 23, 26, 25, 24। तो लोहे की परमाणु संख्या आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो अन्य तत्व यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन ए एल्युमिनियम एंड लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम और मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी निकेल एवं क्रोमियम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है पीतल है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल जो है आपको ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु है। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 51 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, H2SO4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा विस्थापना अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापना अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, Fe+CuSO4 यूरो FeSO4 + Cu। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है काला, पीला, हरा या श्वेत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि श्वेत। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में लवण कौन है? तो लवण निम्नलिखित में जो है आपको ऑप्शन नंबर बी NaCl हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको 55 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है रंध्र का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, पोषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, थ्रोम्बिन, फाइबिन, हेमोग्लोबिन और सीरम। तो सही आंसर आपको 57 का ऑप्शन नंबर सी हेमोग्लोबिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन जो है पौधे और पशुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कोशिका विज्ञान जो है बिल्कुल सही, हमारा आंसर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है प्रसन द्वारा, चालक नलिका द्वारा, विसरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी विसरण बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्श द्वारा, जीव द्वारा, कूटपाट द्वारा, मुंह द्वारा। तो सही आंसर आपको 60 का ऑप्शन नंबर सी कूटपाट द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एंड्रोजन। तो सही आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है ऑक्सीजन है एक हार्मोन, वसा, एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक हार्मोन। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है एक नर हार्मोन है, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल सही हो जाएगा।
64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वन संरक्षण। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, रेड हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ब्लू हाउस गैस और ब्लैक हाउस गैस। तो सही आंसर 55 का ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 का 66 का सही 66 का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन अप्रजनांक के उदाहरण? बकरी, घोड़ा, खरगोश, बाघ, शेर, चीता, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव और इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बाज, कौवा, लोमड़ी, चील और सूक्ष्मजीव बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए को देखिए प्लाज्मा में, आरबीसी में, आरबीसी के सतह पे और इनमें से कहीं में भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आरबीसी के सतह पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य को सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है सर्ब्रीन, घ्राणोदित पली, डाइसिफेलेना, ऑप्टिक पाली। तो सही आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी घ्राणोदित पली बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कोलेन, एपिडेक्स, सिकम, रेक्ट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एंडीपेडिक्स। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायित्व है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न कहता है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? आग्नेयाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 72 का ऑप्शन नंबर डी बाल की प्रकृति बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 73 का ऑप्शन नंबर बी मक्खी जो है बिल्कुल सही होता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। 74 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? वसा का पचना, कार्बन डाइऑक्साइड का पचना, प्रोटीन का पचना और इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन का पचना बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ऑप्शन ए को देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लियर अम्ल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लेसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी RBC जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है रेक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन। तो सही आंसर 77 का ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको इंसुलिन आंसर। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा एक रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा एक रोग होता है पूछा जा रहा है। घेगा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मधुमेह। 69 नंबर प्रश्न कहता है पौधे में भोजन किस रूप से जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च और फैटी एसिड। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी स्टार्च। 80 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 80 नंबर प्रश्न कहता है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्टसन, ब्राउन, डेविन और आपको रॉबर्ट हुक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेट 3 बिहार बोर्ड से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।